हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण समझाने वाले हैं दोस्तों। यूपीएसआई की हिंदी, जिसमें हमारी आप नेक्स्ट क्लास है दोस्तों आपकी। इसमें हमारी आज चौथी क्लास होने वाली है लगभग। वर्णमाला का आज पार्ट 4 है दोस्तों। इसमें हम समझने वाले हैं वर्णों का, स्वरों का वर्गीकरण। पिछली वीडियो में मैंने दोस्तों आपको पिछली क्लासेस में समझाया है कि व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका क्या है, जो आपके बिंदु है, कौन कौन से बिंदु कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो समझा दिया है। एंड आपका क्या है, स्वर एवं वर्ण अक्षर, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही 4 क्लासों में बहुत ही आपका यूनिक समझाया है। क्योंकि यूपीएसआई की हिंदी है दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल की हिंदी है, उसमें बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ता है दोस्तों। पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए। यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही सीरियस होकर आपको पढ़ाई करनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए हिंदी को शुरू करते हैं। हमारी वर्णमाला चैप्टर था दोस्तों, इसमें है हमारा आज वर्णमाला का पार्ट 4 है दोस्तों, जिसमें पढ़ेंगे हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण दोस्तों कितने प्रकार से होता है आपको पता होगा। संस्कृत में जो अच होता है और हल होता है, अच को स्वर कहते हैं, हल को व्यंजन कहते हैं। ये आपको जानकारी होनी आवश्यक है। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो दोस्तों 3 प्रकार से। कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से। कौन कौन से? तो पहला तो जो स्वर का वर्गीकरण है वो होता है दोस्तों मात्रा के आधार पर। क्या? मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण होता है। दूसरा है हमारा जिह्वा के आधार पर। किसके? जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर। तो स्वरों का वर्गीकरण टोटल हमारे दोस्तों 3 प्रकार से होता है। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण वो कितने प्रकार से होता है वो भी बताएंगे, और जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, उसके बाद मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले बात करते हैं मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है दोस्तों, ये खुद अपने आप में 3 प्रकार का होता है। अभी हम इसको ही समझते चलते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट डालिए आप लोग कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक है, 3 प्रकार से। कौन कौन से? पहला है दोस्तों आपका, पहला है आपका रस स्वर। हाँ मैं ही दोस्तों आपका र लगा है, रस स्वर, ये पहला है दोस्तों। इसे ही दोस्तों हम कहते हैं लघु स्वर, और इसे ही दोस्तों कहते हैं हम एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इनके अन्य नाम आ जाते हैं एग्जामों में। और इसे ही कहते हैं दोस्तों हम छोटा स्वर। इतने नामों से दोस्तों हम जानते हैं, अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रक या छोटा स्वर, इन्हें ही दोस्तों कहते हैं, आपको याद रखना होगा ये। अब बात कर लेते हैं इनकी जो कुल संख्या है दोस्तों, वो कितने होते हैं। ये होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, यानी कि एक मात्रा ही होती है, इनमें 2 मात्रा नहीं होती। ये छोटे स्वर हैं दोस्तों हमारे। इनकी जो कुल संख्या है दोस्तों, कुल संख्या है इनकी कुल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें हम, इसकी यदि परिभाषा की बात करी जाए तो परिभाषा क्या है? परिभाषा है आपकी, इनको बोलने में यानी कि उच्चारण करते समय इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, या फिर एक परिभाषा ये भी है कि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, ये इसकी 2 परिभाषाएं। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं हम दूसरा, जो हमारा 3 प्रकार था मात्रा के आधार पर। इसमें पहला तो हो गया ह्रस्व स्वर। अब बात करते हैं दूसरा हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ही दोस्तों हम कहते हैं बड़ा स्वर। इसे ही दोस्तों हम कहते हैं आपका द्विमात्रिक स्वर। इनके नाम है, आपको याद रखने होंगे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो। उसके बाद दोस्तों ये हमारे इसकी परिभाषा समझते हैं, कौन है ये दोस्तों आपके कुल 7 होते हैं। कुल कितने होते हैं? कुल आपके ये 7 होते हैं। कौन कौन से? ये हो गए आपके। उसके बाद ये आपका बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, छोटा ऊ इसमें आ गया तो बड़ा ऊ हो जाएगा। ए, आए, ओ और आओ, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके 7 हैं दोस्तों, आपके दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी इनको कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी परिभाषा की। तो इनकी परिभाषा इन्हीं से बनती है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, तो इनके उच्चारण में दोस्तों अधिक समय लगता है। अधिक का मतलब 2 गुना। तो ऐसे भी कह सकते हैं दीर्घ स्वर के उच्चारण में, दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ये ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय था, इसमें 2 मात्रा का, तो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर का हो या लघु स्वर का हो, तो लघु से 2 गुना समय लगता है, ठीक है। या फिर एक परिभाषा ये भी है कि दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। तो ये हमारे कितने मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के थे। पहला प्रकार हमारा है 2 हो गया, दूसरा हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रकार की तरफ। तीसरा प्रकार है दोस्तों हमारा, तीसरा प्रकार है छोटा सा क्लुप्त स्वर। क्या कहते हैं इसे? क्लुप्त स्वर। तीसरा है आपका, यहाँ लिखते हैं क्लुप्त स्वर, ठीक है। इसका नाम दोस्तों ये समझने की ज़रूरत है। अब इसकी परिभाषा क्या है? इसे कहते हैं या तो इसमें लघु व दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। इसमें लघु ये था छोटा वाला, फिर दीर्घ था। लघु व दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है। या फिर इसकी एक परिभाषा है, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। इसमें ये संस्कृत का प्रयोग, इसमें संस्कृत का प्रयोग होता है। ये जो शब्द हैं, ये शब्द संस्कृत में प्रयोग होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए कौन कौन से। जैसे मैंने लिखा राम, मैंने लिखा ओम, तो ये जो बीच में लगा है ये एस टाइप से, ये 3 टाइप से, तो यही मात्रा है, यही इनके चिन्ह है। तो ये प्लुप्त स्वर की पहचान है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इनके कुछ दर्शन चिन्ह भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझ लेना, क्योंकि दर्शन चिन्ह एग्जामों में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बताइए लघु स्वर का दर्शन चिन्ह और दीर्घ स्वर का दर्शन चिन्ह। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका लघु स्वर का दर्शन चिन्ह। लघु स्वर का दर्शन चिन्ह। उसके बाद आपका दीर्घ स्वर का दर्शन चिन्ह, दीर्घ स्वर का दर्शन चिन्ह। उसके बाद आपका प्लुप्त, इसका दर्शन चिन्ह तो यही है, ये जो बीच में लगा दर्शन चिन्ह, ठीक है। तो ये जो लघु का होता है, इसमें आपको पता होगा जैसे हमने छोटा लिखा था और ये छोटी थी, ठीक है, और उसके बाद ऊ था और इसके बाद ऋषि था। ये जो हमारे लघु स्वर थे, तो इसमें ये जो है ना, ये खड़ी पाई ओनली, ये खड़ी पाई, तो ये 1 मात्रा, तो ये यही है। तो इसमें क्या है, इसका जो दर्शन चिन्ह है ये बस ओनली 1 डंडा। उसके बाद बात करते हैं दीर्घ स्वर का। तो दीर्घ स्वर का क्या है? दीर्घ स्वर का ये जो एस टाइप से होता है, क्योंकि आपको पता होगा बड़ा आ है, तो बड़ा आ का क्या होता है, ये होता है, आपको पता होगा, ठीक है।
इसका ये हो गया, और जो प्लुप्त स्वर है इसका हो गया ये 3 जैसा होता है। तो ये दर्शन चिन्ह है, आपको दर्शन चिन्ह याद करना ही चाहिए, क्योंकि ये एग्जामों में ज़्यादा आते हैं। तो ये आपका क्या है दोस्तों, इसमें मात्रा के आधार पर आज स्वरों का पूरा वर्गीकरण हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम आपको जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों इससे जुड़ सकते हैं और आप हिंदी को पढ़ सकते हैं पूरा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।